जल में थल में और भूतल में है, सब में एक समान छिपा है, कण कण में भगवान। अरे बहुत अच्छे पिंटू, आप तक गरज रहा है। प्रेम है भैया, वहाँ से खूब धुआंधार, हमें ना मतलब। बोलो शंकर भगवान की। एक बार को हम रील्स बनाते हैं, हमें मोबाइलों में रील्स देखते हैं भाई, सबसे मेरी हथड़ी है, हमारे जितने भी भक्त हैं हाँ तो बस कोई बात नहीं, हम तो एक समझा जा, हमको अलग कौन समझा के। बोलो की, बोलो शंकर भगवान की, देवों के देव महादेव की। भाई गोपाल भैया, तुम पहले रामपाल में जुड़े हुए थे, कैसे साल से जुड़े हुए थे रामपाल सत्संग में? रामपाल जी मैं तो 2-3 साल जुड़े थे जी। तो दीप 2-3 साल में भगवान ने क्या भक्ति तो नहीं बताई होगी? ना, कुछ नहीं बताया। क्या क्या बता रहे थे, क्या क्या निंदा करते थे हमारे भगवान के बारे में? बोल रहे थे कि मतलब सारी भक्ति छोड़ दो बोले जी को, और ये सारी पाठ पूजा छोड़ के बस हमारा नाम जपो बस। हाँ जी। और क्या बताते थे? और तो यही मतलब भंडारा नहीं खाना कहीं भी, और मतलब कि गंगा वगैरह नहीं जाना है। हाँ हाँ। कुछ भी किसी गुरु को गुरु नहीं मानना। अच्छा। हाँ, उसको बाबा कह के बोलना। अच्छा अच्छा अच्छा। ये उनकी वो थी सारी कुछ। तो अब आपको मेरे बाबा में कितने दिन हो गए जुड़े हुए? मेरे को तो धीरे धीरे 1 साल होने को आगे गुरु जी। उनको छोड़ दिया ना रामपाल को? हाँ जी हाँ जी। तो वो मेरे बाबा से कुछ तुम्हें लाभ मिला, भोले बाबा से? बहुत लाभ है जी। अच्छा हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहोगे? रामपाल को 3 साल आपने बर्बाद करके क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा जी, समय बर्बाद हुआ नहीं, कुछ मिला हमको। काम के लिए भी पहले हम काफी दिक्कत थी, अब तो भोले बाबा की दया इतनी है कि काम के हमारे पर लाइन लगी रहती है। अच्छा। हम बाहर नौकरी करते हैं वैसे। तो फिर बाबा की भक्ति काम आ रही है कि नहीं? पूरी आ रही है जी बाबा। तो भैया ऐसे गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो जो हमें उल्टी रास्ता दिखाए। हमारे भगवान कब के पुजवान हैं, सदियों से पुजवान हैं, और ये हमारे भगवानों को चुड़वा रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। आप क्या कहना चाहते हो? आप हमारे शिष्य हो और इन्होंने गुरु दीक्षा ली है। आपके भगवान कैसे आए सपने में उस दिन? मेरे भगवान ऐसे आए कि क्या कहते हैं, पहले मतलब एक साधु से आए, उनके मतलब रुकदास की माला वगैरह सब लगी हुई थी, और फिर उन अचानक से गुरुजी आ गए। फिर गुरुजी ने बोला मुझसे कि मतलब जो मैंने काम खोला है तो बोला गुरुजी ने कि अपनी ठेली पे जाके पीली सरसों बांध देना। और उन्होंने मुझे टाइम टेबल सब बताया, सुबह का टाइम बताया 10 से 11, शाम का टाइम बताया उन्होंने 5 से 6 के बीच में, और मैंने किया। अब तुम्हारा कुछ काम सही चल रहा है? हाँ, भगवान की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से बहुत अच्छा चल। और हमने क्या कहा था कि किसी की नौकरी मत करो? इतना अच्छा है कि जिस टाइम पहले नया रोजगार खोलते हैं बहुत मतलब माल बिगड़ता है, नुकसान होता है, पर प्रभु की कृपा से मेरा अभी तक नुकसान नहीं हुआ है। इतनी दया है। और हमने जो वचन कहा था कि तुम किसी की नौकरी मत करो, हाँ वो भी बात पूरी हो गई। गुरुजी कहते थे गुरु गुलामी करनी है तो अपने प्रभु की करो, तो ये सच हो गई बात कि मैंने अपना काम खोल लिया। मैं 8-9 साल में नहीं खोल पाई, मैंने अब खोल लिया। बोलो शंकर भगवान की। तो भैया इस सोच को आप बदलो, किसी के गुरु के बहकावे में मत आओ, और अपना भगवान जो अपने सदियों से मानते आ रहे हैं उनको मानो। यही है हमारे प्रभु महादेव। बोलो शंकर भगवान की। बम भोले बाबा जय पर्वत के वासी, सोमनाथ केदारनाथ शिव शंभु कैलाशी, बम बम भोले बाबा जय पर्वत के वासी, बम बम भोले बाबा जय पर्वत के वासी। मुझे पास बुला ले, आज भक्त पुकारे तेरा, तेरे सिवा
हर बीच में लड़ाई करने का मन करता है, बीवी से तो नहीं करना पड़ता है। इनसे तो बोलते ही नहीं, इनको छोड़ के बाकी इनको छोड़ के तो इनसे बहुत प्रेम है तुम्हारा, सभी तो इनसे कभी लड़ाई नहीं करता। तो बहुत बढ़िया बात है। बोलो शंकर भगवान की। तो हो जाएगा तुम्हारा काम बहुत जल्दी। दर्शनी का बरंग राग देख कह कर जागी, राख घोड़ कह पिया करूं मेरे भाग देख कह कर जागी, पच धूला के बीच तकूं मेरी आग देख कह कर जागी, सो नाग बड़े मेरे गल में नाग देख कह कर जागी, साहूकार की बेटी सू, साहूकार की बेटी सू, मैं खास तोटे आड़ा सू, अंग रगड़ के पिया करूं दास तेरे मेरे एक दासी दास नहीं, शाल तू साले उठन आई है कंबल कभी पास नहीं, क्या कैसा है जिला के यार सतरंज चौपड़ दास नहीं, एक कर मंडल एक कटोरा, एक कर मंडल एक कटोरा, छुट्टे लोटे आसू, आग रगड़ के पिया करूं मैं कितनी सोटे आसू, आग रगड़ के पिया करूं लगा समाधि में अकल अटारी रहा करूं, तू पालकिया में सैर करे मैं बिना समाधि रहा करूं, तन सत भगवानी मिले खान में पेट पुरारी रहा करूं, तन घर चाहिए पुरवर चाहिए मैं सता परारी रहा करूं, तन बदला चाहिए जुल्फा वाला, ऐसा बदला चाहिए जुल्फा वाला, लंबे छोटे वाला सो, आग रगड़ के पिया करूं जलिए समेलन मिलाना ठीक नहीं, जिसकी दोनों बाहर हो पैनी वो सेल चलाना ठीक नहीं, भांग धतूरा पिया करूं मन तेल पिलाना ठीक नहीं, और की देता क्या कर वाले तेल मिलाना ठीक नहीं, मांगे राम तो पूछ मरेगी, मांगे राम कह पूछ मरेगी, मतलब भरोटे आंसू, भांग रगड़ के पिया करूं भगवान की। इनको अगर एक बार कोई देख ले तो यूं मान लो मोक्ष को चला जाता है। और आप सबसे मेरा एक ही कहना है कि आपको भोले के भक्त का नृत्य कैसा लगा? बढ़िया लगा। हाँ? कैसा लगा सत बताओ, हाथ उठा के बताओ। भोले का नृत्य कैसा लगा? भोले के भक्त का नृत्य कैसा लगा? अच्छा लगा कि नहीं? तो नटराज है, नटराज नाच करते हैं, वो तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने तो सिखाया ये सब पृथ्वी। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की।
बोलो देवों के देव महादेव की जय। भाई हाथ उठा के हर हर महादेव की जय। बोलो हर हर महादेव की जय। ओ देवों के देव महादेव की जय। बोलो हर हर महादेव की जय। बोलो देवों के देव महादेव की जय। बोलो शंकर भगवान की। आप तेज बताओ। गुरुजी कह रहे थे भाव बनता है जब भी प्राणी कोई जो फूल माला कुछ भी लाता है, कुछ भी ला सकते हैं, भाव से ही तो लाता है। तो भाव का एक श्लोक है, भगवान और गुरु कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है और भाव से भजोगे तो भव से बेड़ा पार है। तो इसका ये हो गया। वो तंत्र मंत्र वाला भी बात चल रही थी ना, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भर वो संसार, और सार शब्द जाने बगैर उतरो ने भव से पार। ये जितने भी तंत्र मंत्र है ना, ये तो हम तुम्हें गुमराह कर देते हैं। एक भक्ति की सार होती है जो गुरु देते हैं हमें नाम, उस नाम को जो प्राणी जपता है सुबह शाम या कैसे ही 24 घंटे में 1 मिनट 2 मिनट भी जप लेगा ना, तो उसका भी भव सागर से बेड़ा पार हो जाता है। कोई तंत्र मंत्र में कुछ नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। भैया आप बताओ, आप लोगों से कितने कितने पैसे लिए मैंने? हाँ? काऊ से पैसे लिए आज तक? बता दो किसी से पैसे लिए हूँ आज तक? और कौन कौन कितना कितना दे के गया है बताओ भैया। हाँ? बस एगो काम कर लेते हो। मांगा है गुरुदेव से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जय हो गुरुदेव महाराज की। बोलो शंकर भगवान की। तो देखो काका बीमारी है, तुम पहले ही बता रहे हो कि चलो चलो दिमाग रहते हैं। हमें देखन तो दो बीमारी का है उनके लिए। नाम बताओ तुम्हारा। भुवनेश। जो जो सच बात बताऊं वो बताना, तुम्हारा संकट आज से कटेगा, तुम्हारी खाज कभी नहीं रहेगी जिंदगी में। और बताओ कि फिल्मी दुनिया हमें खाने को नहीं दे रही, 3 घंटे हम बर्बाद करते हैं, तो 3 घंटे में क्या आपको मोक्ष मिल सकता है या आपकी मार यमराज कम कर सकते हैं? ये सोच के बताओ। बोलो शंकर भगवान की। हम फिल्मी दुनिया में ये जितनी भी मोहब्बतें ये चीजें देखते हैं तो इनसे हम बिगड़ते हैं, बाप माता की नाक कटवाते हैं। इन चीजों में बिल्कुल मत पड़ो, इन चीजों से बिल्कुल अलग रहो, ठीक है? और फिल्मी जब से आई है, जब से दुनिया बिल्कुल चली गई यहाँ से, इतने इतने बड़े केस देख लिए। अरे भाई माता पिता जो हैं हमारे वो अच्छे मार्ग दिखाते हैं, गलत नहीं। अभी तो तुमसे मोहब्बत कर रही है लड़की बहुत ज्यादा, और खूब कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी, फांसी पर लटक जाऊंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। आखिरकार में वही लड़की उसी को दंड देगी। बम बम भोले बाबा जय पर्वत के वासी, बम बम भोले बाबा जय पर्वत के वासी। हाँ तुम आए 3 इच्छा लेके। सबसे पहले तुम गड्ढे तुम्हारे हो रहे हैं, और फिर गड्ढों में ही निशान बन रहा है। हाँ, हैं? वहीं से बाल जा रहे हैं। हाँ बाल जा रहे हैं। और क्या बता रहे थे? दर्द। दर्द तो यानी तुम गड्ढा भरना चाहते हो या दर्द खत्म करना चाहते हो या बाल को रोकना चाहते हो? बाल ठीक कर बस और सब ठीक हो। बोलो शंकर भगवान की। बाल तभी ठीक होंगे हम अगर बाल को नया कंघा होना चाहिए, और नए कंघे को लेकर हम बाल उसको बाएं, और बाने के बाद जो बाल हमारे टूट जाते हैं, परमात्मा भोलेनाथ का ध्यान करके तो वो बाल शिवलिंग पे चढ़ा दें कि बाबा हमारे बाल ना टूटे।
तो बाल तुम्हारे कभी नहीं टूटेंगे। बाबा ने गंगा जी को बांध ली थी जटाओं में। कितने लंबे बाल थे मेरे बाबा के, बोलो शंकर भगवान की। और बाबा और हम घंटा चढ़ाएंगे 5 किलो को। छोटी सी विधि बता रहा हूँ। तो भैया है वो लड़का पैदा, अब भैया भंडारो बन रहा, भंडारो और घंटा चढ़ाएंगे 5 किलो को। अब मैं बोलो भाई सही है 5 किलो को चढ़ा भाई, सही बात है भाई, जो बोला है चढ़ाना पड़ेगा। और जब वो भैया अपने लड़के को लाए और 5 किलो को घंटा की बजाय वो 1.25 किलो को घंटा ले आए और 1.25 किलो को घंटा थाली में रखो और ऊपर से वो जो क्या बोलते हैं जो ऊन से बना देते थार पोस्टो बाद में दबरो। अब भैया तुम्हें मालूम है भोले को वक्त कभी कभार तो क्रोध आए वही आए, तो भंडारो बना रहो। सो आई के भैया के हमारा भोग लगवा दो। सो आई के मैंने बोला घंटा ना दिख रहा मेरे को, और थाली में रखो घंटा ऊपर से दबो। भैया मैं बोला यार घंटा क्यों ना आ रहा अभी तक। जब मैं बोला भोग लग जाएगा तो घंटा कहाँ है तुम्हारा, न जाओ घंटा। और जो देखो मैंने घंटा के जीरो 1.25 किलो को। अब मुँह पे कहाँ गुस्सा जिलास होते हैं। बोलो हर हर महादेव की। मैं बोलो तुम्हारी औकात, तुम्हें लड़का दे दिया भगवान ने और तुम 5 किलो की बजाय 1.25 किलो घंटा चढ़ा रही हो। घंटा तुम्हारा स्वीकार हो जाएगा, तुम 1.25 किलो का चढ़ा दो, मगर अपने हाथों से बांधना, मैं अपने हाथों से निभा दूंगा। बोलो शंकर भगवान की। अब तो वो डर गई। मैं बोला मेरे बाबा देना जानते हैं, लेना भी जानते हैं, जिस चीज को देते हैं उसे ले भी लेते हैं वापस। ऐसा ही एक लेडी ने बोला 2.5 किलो का गुड़ और शिवरात्रि पे चढ़ाऊंगी, मेरा पुत्र की कामना हो जाए, 5 लड़की रहे वहां पे। अब गुड़ की वजह से हमारे गुड़ तो चढ़ाओ ना, हमारे 5 रुपए बतासा चढ़ा दे। बोलो शंकर भगवान की। अब वो लड़का भैया बाबा ने ले लो वापस। तो भैया जो छोटी सोच मत रखो, बाबा चाहे तो कुबेर को नाक रगड़वा दें, पैसे की हैसियत नहीं है, इतना पैसा ही पैसा करते हैं बाबा, मगर तुम पैसा पैसा कर रहे हो। कौन सा गाना है भैया? एक लोटा जल चढ़ाना, लेट कर प्रणाम करना, आधा जल चढ़ाना, आधा तुम पीना और बच्चे को भी पिलाना, पी लेगा काम हो जाएगा। चलते फिरते हर हर महादेव, ठीक है। खुशी मिली का नहीं तुम्हें? जयकारे से पूछो ना सबसे, मैं खुशी मिली जयकारे से। बोलो शंकर भगवान की। ये हमारे शंकर जी हैं और कण कण और घट घट के वासी हैं। ये घट की बात को जान लेते हैं, जो हम सोच रहे हैं उससे पहले ये जान लेते हैं, और इन्हीं के हम भक्त हैं। अब जो तुम बहुत ही ज्यादा वो है क्योंकि भगवान की भक्ति करना हमें जरूरी है, अगर हमें मोक्ष पाना अगले जन्म में। तो बोलो शंकर भगवान की। हमारे बाबा देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो पहले है कि नहीं सुंदर? हर कोई प्रेम करता है इनसे। बोलो शंकर भगवान की। हम बाबा का भोग लगाने जा रहे हैं, भोग लगाने के बाद तब आपको हम सच्चा से देखेंगे, ठीक है। अभी भोग लगा के आ रहे हैं, ठीक है। और मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले, मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले, तेरे दर पे आके नाचूं बन के तेरा जोगिया, मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले, हो मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले, हो मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले।
शंकर भगवान की, देवों के देव महादेव की, बोलो हर हर महादेव की, बोलो हर हर महादेव की। बताओ भैया, आप बताओ कुछ बाबा के बारे में। गुरुजी, जहाँ भागवत, सत्संग, कीर्तन, नाम जप, यज्ञ, तप, गुरु के प्रवचन जहाँ बैठकर जिस भूमि पर होते हैं ना, हाँ। उस मिट्टी में भी बण तपो बल आ जाता है। हाँ। अगर यहाँ के जितने भी भक्त हैं सबके रखती है ना, हाँ। पड़ती है ना, तो अगर यहाँ की मिट्टी भी उठाकर कोई मरीज अपने मस्तिष्क या कहीं पे लगा लेगा, उससे भी फायदा मिल जाएगा। क्योंकि गुरुजी की जगह है, ये पवित्र भूमि हो जाती है। जो जहाँ भी सत्संग, भागवत, प्रवचन होते हैं गुरुओं के, वो पूरी ये जगह ही पवित्र बन जाती है। बोलो शंकर भगवान की, हर हर महादेव की। बताओ राजेश भैया, दो बात। बाबा की यही कृपा हमारी तो है सब लोगों पे। जितनी बाबा की सेवा कर पाओ उतनी बाकी है, और बिना सेवा के अगर मन भटकाओगे तो कुछ ना। जैसे हमारे नीरज भैया, सुर नर मुन सब ये ही रीति, स्वार्थ हेत करे सब प्रीति। सब स्वार्थ के लिए प्रीति करते हैं, बिना स्वार्थ के कोई करता ही नहीं है। न तो इनने ये बात कही कहा, ये तो बात कहा था, हमें तो हर चीज में फायदा है। तो शंकर भगवान की, बोलो भैया। सत्येंद्र भैया बताओ। प्रभु का नाम लेने से कष्ट भैया कम होंगे, मगर कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं या हमारा मन इतना बुरा है वो है कि हम नाम ना ले पाते। आप भोले भोले बोलो, धीरे धीरे कष्ट कम हो जाएंगे, और एक बार भोले बोलोगे तो 108 कष्ट कम होंगे आपके। तो हमारी विशेष कृपा ये है कि कष्ट एक संग दूर ना जाती और एक संग पास ना आ रहे। जो दैव है सब भगवान के, जब भगवान लेंगे तो तुरंत चुम्बक की तरह खींच लेंगे। तो श्रद्धा बनाए रखो भोले जी पे। बोलो शंकर भगवान की जय। जब तक घट में प्राण, और कभी तो भोलेनाथ के भनक पड़ेगी कान। बोलो शंकर भगवान की जय। हम लोग चाय पीते हैं, अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो हम उस चाय को फेंक देते हैं, ठीक है भैया। अगर हम पानी पीते हैं तो अगर मक्खी हमारे सामने गिर जाए तो उस गिलास को भी हम फेंक देते हैं, क्योंकि पानी भी रेज का है मगर चाय रेज की नहीं है। समझ रहे हो नहीं? अब मेरी सुनो, जब हमारे 1 कुंटल दूध में मक्खी गिर जाती है ज़्यादा, तो हम उस मक्खियों को निकाल कर उस दूध को बेच देते हैं। या फिर हमारा कोई घी है, घी में जब हमारी मक्खी गिर जाती है तो हम उस घी को अपने आप में पवित्र कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मक्खी तो गिर गई है। मक्खी अगर हमारे सामने चाय में गिर गई तो उसे तुमने निकाल के फेंक दी और चाय फेंक दी, मगर आपने घी क्यों नहीं फेंका, दूध क्यों नहीं फेंका? इसका कारण बताओ। इसका कारण कि हमारे अंदर लालच है कि ये हमारी ज़्यादा चीज़ें, हमें ज़्यादा पैसा नुकसान होगा इसमें। चाय कितने की है? 5 की, 10 की, इसे फेंक दो। और दूध कितने का है? 1500 का, तो इसे क्यों फेंकें? पैसा जाएगा हमारा। बोला तो भैया, इसी तरह से हमारे अंदर लालच कोई भी नहीं होना चाहिए। हमें परमात्मा ने बनाकर इतना बड़ा कर दिया, और हमें जब भरोसा करना चाहिए तो हमें परमात्मा पर अटूट भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जिसने अटूट भरोसा किया है तो भगवान ने काल को भी जमीन पर लिटा दिया है। महाकाल ने जमीन पर लिटा दिया है। जैसे मार्कंडे भगवान की मृत्यु थी, फिर भी काल को मरना पड़ा था। किसका? किसने सहारा दिया? भगवान ने। जब हमारे साथ भगवान है तो हमारा बिगाड़ने वाला भी कोई नहीं है कुछ भी। सबसे पहले हम किसी को भी, जैसे दोस्तें ले लो भैया, हम दोस्ती करते हैं मगर सब दोस्त मतवाली होते हैं। हम दोस्ती करते हैं तो सब दोस्त मतवाली होते हैं। वो दोस्ती भी करेंगे तो कि अपने मतबल के लिए करेंगे, मगर दोस्ती मतबल के लिए नहीं होनी चाहिए। दोस्त के साथ रहना चाहिए जिसने दोस्ती की। जिस तरह से मतबल तो उसका भी आ गया था, सुदामा का। सुदामा को जब चने दिए थे कि दोनों आपस में मिलकर खाना, और वो कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। मगर उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए
भगवान जी को चने नहीं बताए। जब चने नहीं बताए तो भगवान तो अंतर्यामी है। क्या बताते हैं? गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। तो उनको, उनके पास कुछ भी नहीं रहा था सुदामा के पास, फिर भी उनके मित्र थे कृष्ण भगवान, फिर भी उनका पूरा साथ दिया था। अरे तू मांग तो सही मुझसे। सुदामा ने मांगा नहीं, अरे मुझे मांग तो सही, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। फिर भी देख लो, जाते जाते जब वो एक पोटली ले गए थे चावल की, फिर भी कृष्ण भगवान ने कितने स्वाद से खाए थे। और उससे ही उन्होंने तीनों लोग दे रहे थे दान में। वो तो मुट्ठी पकड़ ली थी, वरना तीनों लोग दे देते। 2 लोग तो दे दिए थे। तो ये कह रहे हैं कि दोस्ती करो तो कृष्ण और सुदामा जैसी करो, वरना दोस्ती मत करो। आज के इस कलयुग में आपके साथ वही है भगवान। क्यों? क्योंकि भाई भगवान आपसे छल नहीं कर सकता, केवल आपके साथ दोस्त आपका छल कर सकता है। ये आप पीरियड चल रहा है भैया। बोलो शंकर भगवान की। वो कलयुग वाली बात बोली है ना। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग सुमर नर उतरे उपारा। कलयुग केवल नाम का ही आधार है। अब जो गुरुजी महाराज वचन हमें जो दिया है, उसको सुमर सुमरने से ही भव सागर पार हो जाता है। प्राणी को और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे उपारा। कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हर भजन जगत सब सपना। भोलेनाथ जी कह रहे हैं। हाँ, गौरी जी थे। माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, बिन सत्संग जगत सब सपना। बिन हर भजन, हरि भजन सत्संग कुछ भी कह लो, हरि भजन। बोलो शंकर भगवान की जय। भैया एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरे 3 गांव हैं और मैं बंजारा समाज से हूँ। ठीक है भैया, मैं बंजारा समाज से हूँ। और भैया मैं सबसे ही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अगर भगवान की भक्ति करोगे तो आपको परीक्षा तो देनी पड़ेगी, और वो सब कुछ भगवान ही लेंगे। और जो परीक्षा में खरा उतर गया उसके साथ भगवान है। भगवान तुम्हें पग पग में कष्ट देंगे, तुम पग पग पर भगवान का भरोसा करो तो तुम्हारा कभी भी आप संकट में नहीं आ सकते, हमेशा तुम्हारा उद्धार होगा। बोलो हर हर महादेव की। भैया मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वो क्या है कि भैया गांव में जैसे मैंने भक्ति की है, शेर मैं उसी को मानता हूँ जो फेस टू फेस आकर टक्कर ले। मैं उसको गीदड़ मानता हूँ जो बाद में पीछे से कहे। गांव में मेरे भक्त आ जाते हैं बाबा के, तो उनका कहा जाता है कि तुम किसके पास जा रहे हो। तुम्हें एक आदमी ने इतने लोगों को पागल बना रखा है, उनके पास जाते हो। सुनो मेरी बात, मैं चाहता हूँ कि गांव वालों ने मुझे कितने पैसे दे दिए हैं मंदिर में, मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देखना चाहता, गांव वालों को यूं नहीं देखना चाहता। भाई तुम मेरी निंदा कर रहे हो, भगवान तुम्हें मारेंगे तो मुझे कष्ट होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कष्ट ना हो। तुम अपनी जबान क्यों खराब कर रहे हो? शेर की तरह आओ, गीदड़ की तरह पीछे बात मत करो, गीदड़ की तरह भौंको मत। शंकर भगवान की बोलो, शंकर भगवान की बोलो, शंकर भगवान की बोलो, हर हर महादेव 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 की। भैया पहले आप बताओ, तुम बताओ पहले कि हमने तुमसे कितने पैसे लिए जब से आप आ रहे हो? कैसा, कितने दिन हो गए आपको? गुरुजी मुझे काफ़ी समय हो गया। कितने पैसे मांगे तुमसे? और आप जब मैं आया था तो आपने बहुत ही सिंपल तरीका से और आपने कहा था कि भैया ऐसे यहाँ आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, और जो आपकी श्रद्धा हो तो ठीक है, नहीं बोले बाबा जाने। बोलो शंकर भगवान की। मैंने देखा भी इधर था कि आप किसी भी भक्त से न कुछ कपड़े, न पैसे, न कुछ स्पेशल कोई डिमांड नहीं है। जिसका अपना मन करता है वो भंडारा स्वयं यहाँ करके चला जाता है स्वयं। और जिसका मन हो 10 रुपये 100 रुपये अगर मन हो तो भैया मंदिर में दान कर दो, कोई बात ना। वो मांगा तो नहीं है किसी से, वो सिर्फ शिष्य का भाव है कि हमें उसको क्या करना है। आपने स्पेशल किसी से कुछ कभी कहा? शंकर भगवान की। राजेश भैया तुम्हें कैसा लगे जुड़े हुए?
3 साल है कम से कम। 3 साल है। कितने पैसे तुमसे ले लिए जब से मैंने? आज तक कबू जीवने के मैंने 500 रुपये चढ़ा दे अपने मन से, कभी ना कोई कभी तुमसे कोई पैसे मांगे? कभी आज तक कबू यही ना 10 रुपया तो ज्यादा 20 में चढ़ाए। तुम भैया कहाँ से आते हो पहले ये बताओ? हम गुरुजी एटा से आते हैं। तुमसे कभी पैसे मांगे हमने? नहीं गुरुजी, हमको फायदा हुआ। अच्छा। कभी पैसे नहीं मांगे, कोई वो नहीं है। और यहाँ आते हैं तो फायदा दुनियादारी। बोलो हर हर महादेव की, बोलो हर हर महादेव की। जोर से बोलो, आवाज ना आए। भैया एक बात बताओ, मच्छर किस किस को काटते हैं? भैया मच्छर किस किस को काटते हैं? आप सुनो मेरी बात मच्छर की। अगर हमारे मच्छर काट भी जाते हैं तो हम हैं शिव जी के भक्त। भगवान ने मच्छर को भी बनाया और जितनी संसार में प्रगति है सब भोले बाबा ने बनाई है और सब अपने अपने टारगेट पर काम करते हैं। सब चीज अपनी अपनी टारगेट पे चलती है। तो भैया अगर हम भगवान के भक्त हैं सच्चे तो हमें टाइफाइड मलेरिया नहीं बनेगा और हमारे खून में इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर मच्छर एक बार को खाएगा भी टाइफाइड मलेरिया नहीं हो सकता और मच्छर खाएगा तो उसे नशा हो जाएगा। शिव जी के भक्त को खाएगा तो, और जो शिव जी का भक्त नहीं होगा, जो भगवान में आस्था नहीं रखता होगा, जो इधर की बातें करता होगा तो उसे मच्छर खाएगा भी और उसमें फुर्ती भी आएगी और बार बार काटेगा भी और उसका टाइफाइड मलेरिया भी होगा। तो इसीलिए भैया भगवान की भक्ति करो, कभी टाइफाइड मलेरिया नहीं होगा, कभी बुखार नहीं आएगा, कभी खांसी नहीं होगी। बोलो शंकर भगवान। जब राजा दक्ष ने उनको श्राप दिया था तो चंद्रदेव मिट्टी के बन गए थे। संसार में ऐसा कोई योग में पैदा नहीं हुआ था कि उनको कोई पुनर्जीवित कर दे, मगर सबने ऋषि मुनि ने मिलकर और तपस्या की बाबा भोलेनाथ की और बाबा हुए प्रकट। बाबा ने उनको पुनर्जीवित कर दिया था, उनको अपने शीश पे धारण कर लिया था। और ये शेषनाग जो है जो प्रभु के गले में रहते हैं, बासुकी जिसको अपना मान लेते हैं बाबा, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं मेरे बाबा। वो कैसे? बासुकी को जब गरुड़ देव ने जब क्षति पहुंचाई थी तो विष्णु देव का वाहन था गरुड़ देव, और जब गरुड़ देव को भी ऊपर लात रखी बाबा ने ऐसे करके, जब गरुड़ देव पर लात रखी तो विष्णु देव प्रकट हो गए कि तुम्हारी हिम्मत क्या गई बाबा भोले जी, तुमने मेरे वाहन पर क्षति पहुंचाई। तो बाबा ने विष्णु भगवान से भी युद्ध किया था और जब युद्ध करते करते तब बाबा ने गली गली किसने फिल्म देखी है भैया ये बता दो। देखी है, हाथ उठा दो, हाथ उठा दो, हाथ उठा दो। किसने देखी है नागिन नाचे गली गली? किसने देखी है फिल्म भैया? कितने किसने? सबने देखी है ना, बहुत पुरानी देखी है ना। बोलो शंकर भगवान की। तो भैया नागिन नाचे गली गली फिल्म में आप देख लेना क्या एक क्या कहते हैं अपने गुरु की सेवा करता है, तो सेवा करते तो वो अपने गुरु को ही तोता बन उसमें क्या कहते हैं पिंजरे में बंद कर देता है और गुरु की कृपा से वो बाहर निकलता है, उसका अंगूठा सिर जाता है तो गुरु ही उसको बाहर निकाल लेते हैं और उससे जीवन दान देते हैं। भाई देते हैं कि नहीं? उसके बाद गुरु ही उसको बहुत बुरी तरह से मारते हैं लास्ट में चेले को। तो भैया कोई भी चेला ऐसा ना बने तो हमारी परीक्षा नहीं। बोले शंकर भगवान की। गाँव का रहने वाला था तो भैया उसने क्या किया, तो मेरे पास रहने लगा तो उसको भी थोड़ी थोड़ी मेरा देखता रहा कि क्या क्या बताते हैं गुरुजी। तो मैंने कहा जा भाई आज से तू भी ठीक कर देगा मरीज को। तो उस चेले ने भैया मरीज को किसी पे हाथ लगाया होगा, जा मैं ऐसे ऐसे बता रहा हूँ तू ठीक है जाएगा, वो मरीज है सही। अब भैया वो बोलो भाई जब मैं नहीं ठीक कर दो, अब गुरु कौन बैठा है मेरे सामने? गुरु तो 0/0 है
अब भैया गुरु 0/0 आ गए। अब गुरु की अभी मार ना देखी का उन्हें, चलो कोई बात नहीं। अब वो बोलो ऐसा है गुरुजी, पहले मैं तुम्हारे धोख मारता हूँ, अब तुम मेरे धोख मारो। मैं बोला यार ये तो बहुत कर रहा आदमी है वो, कि मैं महाकाल हूँ महाकाल, तुम्हारा गुरु क्या कर लेगा। हाँ भाई सही बात है, गुरु कुछ नहीं कर सकता, महाकाल क्या। तो भैया वहाँ ने हद पार कर दी, जैसे नागिन नाचे गली गली में, गुरु वहाँ ने हद पार कर दी। कालिया बोलो, कालिया जैसे लोग तो कारो कारो सो। अब वहाँ ने भैया हद पार कर दी, तो कभी वो मुर्गा बन जाए, कभी सांप को रूप धारण कर ले, कभी काऊ को धारण कर ले। गुरु ने बहुत मारा आपको हमारे गाँव को। तो भैया जैसा ही मैं कह रहा हूँ कि कोई भैया अहंकार मत लीजिए, मेरे चेला जितने भी हैं सब पे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। भैया क्या करो, मैं काऊ पे हाथ ना छोड़ना चाहता हूँ, न मैं काऊ को मारना चाहता हूँ। बाकी तरह अरे वो तो मार देंगे, हम ना मारते कहा है कभी महोदय ने। अरे भाई अरे बहुत अच्छे मास्टर हंसराज जी। तो भैया अब तुम सब लोग बैठे भाई हो, मैं गद्दी पे बैठ जाता हूँ। अब भैया सबको पीछे ही बैठा तू ना है, मैं नो ना कह तू मेरे पास आ जाओ भाई, ना कह तू। तो बाने क्या गई मुझसे अपनी बहू बुला तो भाई मैं तो भाई सबको बेटा समान समझती भाई, मेरे जितने भी सब मेरे बेटा समान है। तो वो क्या कहते हैं आके, जा तो वो चेला बना दे पक्को, कुर्सी ये गद्दी मेरी होनी चाहिए, और ना है तो पे ऐसा इल्जाम लगाऊंगा बहुत कर रो। मैं बोलो यार मैं भैया ऐसा मत कर, जब का इल्जाम फिर वाने कुछ ना कही, तेरे बात बीत गई, फिर बोलो क्या तू मेरे बहू को देखता है। तो मैं बोला भैया बहू की तो मैं देखूंगा भैया, देखूंगा ना, तो जब तक कैसे बड़ी ठीक होगा भैया कि ना तुम गलत नजर से देखता हूँ। गलत नजर क्या होता है भैया? अच्छा गलत नजर से देखते हूँ। मैं बोला भाई यार ऐसा इल्जाम मत लगा मुझे, मैं तो भाई छोटो से बात बोले रोटी भाई को छोड़ के मो भैया। मैं बोला भाई तो बहुत कर रहा हूँ, चेला बन को मेरो ये तो मोल गिराना चाह रहा है। जब हद से पार दिमाग से, जब हद से पार जब पानी उतर गया तो मैंने कहा जा आज के बाद तू मेरा चेला नहीं और न मैं तेरा गुरु। आज के बाद जो भी तूने पाया 0/0 हो जाएगा। बोले शंकर भगवान। उसी दिन से 0/0 और मठिया पे उसमें शिवलिंग पे मांस चढ़ाता है। बोलो शंकर भगवान की। हनुमान जी का और हमारे बाबा भोलेनाथ के अवतार हैं, 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी। भोले करते हैं भूतों से प्रेम और हमारे हनुमान जी मारते हैं भूतों में मार। बोलो शंकर भगवान की। तो उन्हीं का सुंदरकांड का पाठ होगा, राम जी का नाम रहेगा और जिसको आना है वो आ सकता है। 4 बजे से चालू हो जाएगा, इसी मंदिर पे होगा और बहुत अच्छा होगा। किसी से कोई मांग जांच नहीं है, किसी से कोई पैसे की मांग जांच नहीं है, केवल श्रद्धा से आ जाओ, अपने कष्ट कटवा जाओ। बोला हर महादेव की। समय बात तो नहीं की भाई। समय गुरु जी समय है कल 4 बजे, सब लोग 4 बजे आ जाओ, कल 4 बजे। बोलो शंकर भगवान की। भैया सुंदरकांड का पाठ है और कल मंगलवार है, मंगलवार को 1 बजे से स्टार्ट कर देंगे सुंदरकांड का पाठ। और जिसपे भूत ज्यादा हो वो जरूर आना पास, क्योंकि बाबा हनुमान जी बहुत मारते हैं मार। क्योंकि भोले बाबा एक बार को माफ कर देंगे मगर हनुमान जी ने छोड़ते कोसों दूर, वो मार बहुत मारते हैं। इसीलिए आ जाओगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा भव पार से। बोलो शंकर भगवान की। करके कष्ट खत्म होंगे। मेरा तो सबसे क्या उद्धार करना है। बोलो महादेव की। अब नीरज भैया तुम कुछ क्या भैया कहाँ से आए जो तुमने प्रसाद कराया? दिल्ली से आए। दिल्ली से किस खुशी में कराया? खुशी है भाई, खुशी में भंडारा कराया और खुशी में कराना चाहिए। और यहाँ ऐसा कोई दिन नहीं जहाँ भंडारा ना होता हो। बोलो हरे महादेव की। शिव साधना से बढ़कर पूजा नहीं है कोई, महादेव से दयालु दूजा नहीं है कोई। बोलो शंकर भगवान की।
जल में थल में और भूतल में है, सब में एक समान छिपा है, कण कण में भगवान। अरे बहुत अच्छे पिंटू, आज तक गरज रहा है। मंदिर में मस्जिद में छिपया होया गुरुद्वारों में, बना रोशनी छिपके बैठा सूरज चांद सितारों में। खुशबू बन के फूलों की तू रहता बाग बहारों में, जल में जीवन हाँ हाँ जल में जीवन बन के बरसे शीतल मंद फुहारों में। कपट बनायं दारों मेरे तू वेग पवन दरम्यान छिपा है, कण कण में भगवान। बहुत अच्छे देवेंद्र रावत जी, हम भी ताल बजा रहे हो। आसमान की बना बुलंदी, सागर की गहराई तू, चट्टानों की शक्ति है और फूलों की नरमाई तू, तीरथ की पावनता है और सच्चों में सच्चाई तू। भले आदमी हाँ हाँ भले आदमी के दिल में सदा बन के रहे भलाई तू। भगतों में भगता ही तू है और बन ज्ञानी में ज्ञान छिपा है, कण कण में भगवान। जय बात है उस्ताद हंसराज जी, आज तो सपेरे हो रहे हो तुम भी बेटे। क्या बात है पिंटू की। बलियों का तू बल है दाता, तप है तू तपधारी का, सतियों में सत है ईश्वर तू श्रद्धा प्रेम पुजारी का। माँ की ममता स्नेह भावना और समर्पण नारी का, और कहूँ के हाँ हाँ और कहूँ के रक्षक है तू सारी है दुनियादारी का। जग की के भैया प्रसाद का इतना बड़ा महत्व है, अगर जिसने भी ये प्रसाद एक कण भी अगर शरीर में चला गया तो बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद उस पर हो गया। और सत्संग ऐसे ऐसे चले हुए हैं कि प्रसाद की मने करते हैं, उन सत्संगों में जुड़ते ही क्यों, जब प्रसाद सदियों से चला आ रहा है तो अब क्यों नहीं चलेगा हमारे बाबा का प्रसाद। सत्संग में आकर लोग देवताओं को भी भूल जाते हैं और भगवानों को भी भूल जाते हैं और गंगा नहाना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी गंगा ही नहीं नहाई होगी सदियों से। अब किसी ने बता दिया तो गंगा नहाने लगे। तो भैया मेरा सभी से यही है, जो अपनी भगवानों की निंदा करे और जो अपने भगवान के विवरणों के बारे में ना बताए उस सत्संग में कभी मत जुड़ना। बोलो बच्चों को नहीं, तुम्हारे बच्चों को मिलेगा।
रखते हैं भैया, रील्स जो भी देखते हैं, सबसे मेरे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि भाई उन चीजों को मत देखो, वरना वही तुम्हारी रील्स सपने में आएगी और तुम्हें परेशान करेगी। तो भैया इन चीजों को बंद कर दो देखना, और भगवान के जितने गाने हैं उस पर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और भगवान की जितनी भी रील्स है उसे आगे भी पहुँचाओ, जो लोगों को समस्या से दूर हो। भाई भगवान की जब करोगे तभी तो यमराज देखेगा। तू क्या देखता था? तो यमराज भी मार कम कर देगा तुम्हारी। तो इसीलिए भैया मैं कह रहा हूँ ये कामों से बच लो जितना बचना है। चलो ये बताओ अपनी, तुम क्या इच्छा लेके आई हो यहाँ पर? नहीं, कोई इच्छा लेके आए हो? अभी जब मैं जलेबी बांट रहा था तो आपके पास वो जलेबी का जो रस आया था, तो तुम कह रहे थे कि दूर करो दूर करो, ये रस आ रहा है मेरे पीछे। मैं ये कह रहा हूँ रस में भर जाऊं और लिपट जाऊं, और कितना भी भर जाऊं और पूरा चिपका रहूं रस में, बाबा के रस में, तो कष्ट में जल्दी काट लो अपना। अब ये तो है नहीं कि तुम अभी से दूर कर रहे हो रस को, तो रस तुम्हारे पास आके क्या करेगा? रस का मतलब मक्खी, जैसे मधुमक्खी जो होती है रस को देख के तो आती है। अब भगवान से जो प्रेम करेगा तभी तो मक्खी आएगी वहाँ पर। अब तुम भगवान से प्रेम नहीं करोगे तो तुम क्यों बैठे हो यहाँ पर? जब तक तुम इस चीजों में रमोगे नहीं, जब तक तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। बोलो शंकर भगवान की। ये बात सोच समझ के की जाए, और भगवान की जो भक्ति में आया है आदमी, वो रस में भी भर जाए, अगर उसकी शर्ट भी भर जाए सफेद, तो उससे संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारी 300 रुपए की शर्ट है, तुम्हारी 500 रुपए की शर्ट है, तो बाबा मुझे मेरे 1000 की शर्ट देंगे तुम्हारे लिए दूसरी लाके। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, तुम इन चीज में पहले से दूरी बना रहे हो, तो भगवान तुमसे क्यों नहीं दूरी बनाएंगे? बताओ। आस्था बनाए रखो भैया। बोलो शंकर भगवान। मिल गए तो कितनों का करते होगे? 20,000 रुपये लगा मंदिर में। 20,000। बोलो शंकर, कहता हूँ मुँह पे कहता हूँ, बोलो हर महादेव की। नाज होता है खाने के लिए और खाज होती है खुजाने के लिए। अगर तुमने खुजा भी लिया तो कौन सी गलती कर दी, मगर तुम बता क्यों सर मारे हो? बोलो शंकर भगवान की, महादेव की। कोई गुस्सा थोड़ी आई हमें, हम तो खुश हो रहे हैं तुमसे। बोलो शंकर भगवान की जय। भैया मैं ये भैया मैं ये टांडे रहे वालों छू, 3 टांडे पड़े जी। और भैया और मैं भैया ग्वार छू। और पहले हमारे में सुसिया बहुत मारते थे, मगर अब भगवान ने भक्ति करे लगी तो सुसिया एक भी नहीं मारे जी। सुसिया माने खरगोश, खरगोश बहुत मारते थे पहले हमारे बंजारे समाज से, तो अब सुसिया मारना बंद कर दी चैन में, क्योंकि भगवान ने भक्ति हो रही ज्यादा। तो जेस में सुसिया मारना बंद कर दी। भुटेरी इनमें कुछ छोड़ी, तीतर इनमें कुछ छोड़े, इनमें काहे कुछ छोड़ो। जब भगवान ने अकल बांटी थी ना, जब पैसा फेंके थे भगवान ने, तो ये सब सुसिया मारे चले गए थे, और बुटेरी मारे और तीतर मारे चले गए थे। इसे ग्वारून कह रहा हूँ जी, मेरी बात सुन ले भैया जतरा भी जो। हाँ, तो ये वजह भैया तुम वहाँ पर श्रद्धा बढ़ाओ और सुसिया तीतर में कायम रखो, भगवान और भक्ति करो तो मोक्ष पाओ। बोलो शंकर भगवान की जय। मोहब्बत करना गलत नहीं है, कृष्ण भगवान ने की थी मोहब्बत, यानी प्रेम किया था। मोहब्बत करना गलत नहीं है, मोहब्बत करो भरपूर, मगर उसके साथ गलत उपयोग मत करो। मोहब्बत करो तुम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मगर गलत उपयोग करोगे तो जान से जाओगे। बोलो शंकर भगवान की। तो भैया मैं सबसे निवेदन करता हूँ, पत्नी कौन होती है? घर की लक्ष्मी। हम 7 फेरे जब हमारे वहां पर होते हैं तो हमें वहां संकल्प करना पड़ता है कि अपनी पत्नी को कभी छोड़ेंगे नहीं और अपनी पत्नी का हमेशा साथ देंगे। और उसमें सब वचन होते हैं, भोले बाबा का उसमें मंत्र किया जाता है, उसमें गणेश जी का मंत्र किया जाता है। तो भोले बाबा ने जब अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ा, 108 बार माता मरी, उसके बाद में 108 मुंडों की माला लेकर महादेव घूमे, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कितना प्रेम किया था। हमारे क्या औकात है जो हम दूसरी पत्नी को देखेंगे? अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरे भव से बेड़ा पार है। सही है सर, बस यही सत्कार है। बोल पार्वती मैया की जय, बोल भोले शंकर की जय, बोलो गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और उसको आदमी गलत भी कहता है,
अगर कोई गलत काम कर रहा होगा तो उससे गलत नहीं बताएगा, कोई अच्छा काम कर रहा होगा उससे बताएगा। तो शादी पार्टी में हम नाचते हैं या किसी में भी हम नाचते हैं तो हमें वो शादी पार्टी में नाचना हमारा मोक्ष मिल जाता है, उसमें आपको कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर भगवान की भागवत में या किसी भगवान के गाने पे अगर हम नाचते हैं तो उसमें हमें भगवान मोक्ष देते हैं, हमें जन्म भी देते हैं। तो भाई तुम्हारे वस्त्र के भूखे हैं और ना तुम्हारे पैसों के भूखे हैं, गुरुजी हैं केवल भाव के भूखे। अब भैया ने एक गुलाब का ये फूल दे दिया तो ये गुलाब का फूल भी हमें स्वीकार हो गया, ठीक है ना। भैया ने अभी माला डाला गले में तो वो भी एक भाव है, और जिसके अंदर भाव है उसके पास भगवान है। और देखो अगर हम कोई भी चीज किसी को दे देते हैं तो उसको कहना नहीं चाहिए, समझ रहे हो। कोई भी चीज है, मान लो तुमने ये फूल दे दिया मुझे, अब ये हमारे ये कहें, ये क्या नाम है ये भैया सत्येंद्र भैया, ये कहें कह रहे मैंने तो तुम्हें उस दिन फूल दिया था फिर भी हमारा संकट नहीं कटा। हाँ भाई सही बात, फूल दिया था उससे भी हमारा संकट नहीं कटा। तो संकट तभी कटेगा, फूल मैंने मांगा आपसे ना गुरुजी, है ना। मांगा या कोई चीज मैंने मांगी किसी से या कोई चीज मैंने मांगी हो तब मेरा वो चलता है कि हाँ के भाई गुरुजी ने मांगी। वो तो शिष्य को भाव है जो हाँ। मन अंदर ते करो हाँ, गुरुजी। तो भाई ये जो भी लाओगे स्वीकार हो जाएगा। तुम लाने के लिए बड़ी से बड़ी चीज ले आओ वो भी उतना ही महत्व देगी, और तुम लाने के लिए खाली ये फूल ले आओ वो भी इतनी ही महत्व देगी, और लाने के लिए तुम खाली राख ले आओ हाथ में लेके कि ये बाबा ये बनाए मेरे लिए, तो वो भी स्वीकार हो जाएगी बाबा को। हाँ बोलो शंकर भगवान हमारे बारे में ही बता रहे हैं। हाँ बोलो। लड़के का रिश्ता कर लिया है, हाँ अब उसके हैं 2 नाम। हाँ एक नाम में तो वो नहीं बन रहा है, हाँ योग सही नहीं मिल रहे, गुण। हाँ और दूसरे नाम में गुण सही मिल रहे हैं। अच्छा। अब उसको कहते हैं वर्षा नाम है। हाँ। और हेमलता के नाम से शुद्ध बन रहा है, योग बन रहा है, गुण बन रहे हैं। अच्छा। तो अब कैसे क्या करना चाहिए हमें, तो तुम्हारे शहरों में ये बात समझ नहीं आई। अब तो जो है डिग्री हुई थी बनाते, दूसरी हुई थी बना देते, मृत्यु को भी मोक्ष। मैं फिर काम क्या करता हो, तुम तो बिगड़ जाएगा काम। और तुम क्या तो ऐसी बात रहे तो करते करते काम बिगड़ जाते, तो करते क्या हो, खेती बाड़ी का, तो उसमें क्या नहीं हो पाता करते करते, बताओ। सब्जी नहीं होती तो बस सब्जी तो होनी है क्या, और भी कोई काम, बस सब्जी आती रहे। स्वयं यहाँ आकर अपने भक्त को दर्शन दे दीजिए, और अगर आप स्वयं नहीं आ सकते तो आप मुझे वहीं बुला लीजिए, मुझे आपके दर्शन। बोलो क्या बात है। क्या बात है, खड़ी नहीं हो पाती। अच्छा पैर ऐसे ही है इसके। बोलो शंकर भगवान की जय। कहाँ दिल्ली से आए? वहाँ से लेवेडा से आए मेरे पास है। अभी तो कोई है तो नहीं, मैंने कि भाई चलो तुम पढ़े रहते हो यहाँ तो वहाँ आओ मेरे पास, मैं गुरुजी को दिखाऊंगी। अच्छा क्या बात है भैया? दवा खाते खाते परेशानी नहीं जाती। दवा खाते खाते परेशानी नहीं जाती, मगर दवा खाने से परेशानी जानी चाहिए। दवा काट नहीं कर रही है, तो काट कर जाएगी। भोले बाबा चाहेंगे तो। कैसी की आपने? आपके सीखी जो है और जैसे मैंने बताया सहन समूह किया, हाँ। भगवान की कृपा से हाँ। या मैं पूरे हफ्ते में सही रहा हूँ। हाँ कल आके कोई दिक्कत हुई थी मेरे को, कल इसलिए वही प्रसाद बांट दिया मैंने यहाँ पे। हाँ प्रसाद बांट दिया, हाँ और भगवान की कृपा से शाम को सही हो गया। अच्छा तो यहाँ से लाभ मिला, कोई वो थोड़ी है। बोलो क्या बात है? 5वीं बार है। अच्छा 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 अच्छा। क्या अच्छा लेके आए थे तुम? किडनी में पथरी है, तो मतलब वो लाए थे तुम जो मतलब चेकअप होता है।
तुम्हारा है वो कम तो हो जाओ तुम करते हो। अब उससे कुछ फायदा मिला तुम्हें 5 सोमवार में? आदमी के पाए तुम्हारे लग रहे हैं, अच्छी लग रही है तुम्हारे। बुखार नहीं आता, पहले बुखार आता था। अच्छा।